Good morning, student. Welcome in online classes. Students, in last class we discussed chapter number 4, immunity and blood group. So in this chapter, we discussed types of immunity. ठीक है, या डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, तो इसके अंदर अपने जो है इनेट डिफेंस मैकेनिज्म और एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस्ड एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. ठीक है, देन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज we have discussed in previous class. So student, today our topic is blood and blood groups. देखिए स्टूडेंट, ब्लड इज अ रेड थिक स्टिकी टिश्यू फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स. ब्लड को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो रेड कलर का होगा, थिक होगा, स्टिकी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है, विच फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है ना. तो अपने बॉडी के अंदर जो है आर्टरीज, वेंस, ठीक है, कैपिलरीज जो होगी उसके अंदर ये ब्लड फ्लो होता है. और इसके साथ में जो है होता है प्लाज्मा. तो ये एक इनएक्टिव लिक्विड मीडियम है और इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स जो है वो एक्टिव सेल्स होती हैं. तो ब्लड के मेनली दो पार्ट हो गए, एक तो प्लाज्मा और दूसरा सेल्यूलर पार्ट. तो प्लाज्मा जो है वो इसका जो लिक्विड पार्ट है इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. स्ट्रॉ कलर हल्का पीला होता है, विस्कस गाढ़ा फ्लूइड होता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड. यानी टोटल ब्लड का जो है वो 55% तो प्लाज्मा होगा, ठीक है, और 45% जो है वो RBC, WBC और प्लेटलेट्स यानी सेलुलर पार्ट हो जाएगा. इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन. ब्लड का काम क्या है? इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन होने के बाद में न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा इंटेस्टाइन से और कैरीज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स है इनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो कैरी करके ले जाता है या ट्रांसपोर्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नेक्स्ट, ब्लड का जो मेन काम है कि अपनी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, उनको वो कैरी करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक जो है उसको पहुंचाएगा ताकि जो है उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके. प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस. अब आपने बात किया कि ब्लड के अंदर जो मेनली 2 पार्ट है, प्लाज्मा और कॉर्पसेस या सेलुलर पार्ट. तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पसेल्स है या सेल्स है, तो इसके अंदर फर्स्ट रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या इरिथ्रोसाइट बोलेंगे, और दूसरा वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या ल्यूकोसाइट, और थर्ड जो है वो प्लेटलेट्स. ये 3 टाइप्स ऑफ जो है सेल्स या कॉर्पसेल्स होगी. तो यहाँ पे अपन बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स. तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करेगी, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर जो है वो सप्लाई करवाती है. वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इन्फेक्शन से बचाती है और रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है. और प्लेटलेट्स जो है वो कोगुलेशन ऑफ द ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती है. नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप्स. ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो थे साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टाइनर इन 1901. तो इन्होंने सबसे पहले ब्लड का क्लासिफिकेशन दिया था, तो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंटीजन फाउंड ऑन द RBC सरफेस. अब ये किसके बेसिस पे इन्होंने जो है ब्लड के ग्रुप्स बनाए? तो एक्चुअली क्या है, RBC के जो सरफेस है, RBC सेल है, तो इसके सरफेस के ऊपर जो है एंटीजन्स होते हैं, यानी कि सरफेस पे एंटीजन्स होते हैं, डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं. तो इन एंटीजन के बेस पे ही जो है इन्होंने पूरे ब्लड को क्लासीफाई करा था.
ठीक है। तो इन्होंने जो है ये ब्लड ग्रुप जो है ए बी और ओ ब्लड ग्रुप इन्होंने बताए थे। तो इनके एंटीजन के बेस पे कैसे होगा ये भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी। तो ये ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुपिंग है ये बेस्ड है ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है। तो इनको भी अपन जो है एंटीजन ए बी बोलेंगे। ठीक है। द प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू न्यूट्रल एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू द एंटीजन। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर 2 न्यूट्रल एंटीबॉडीज़ भी होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ, इसके बारे में अपने यहाँ पे टेबल के अंदर समझते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप कैसे अपन ग्रुपिंग करते हैं ब्लड की। तो यहाँ पे देखिएगा ये एंटीजन दे रखा है। अगर देखिए आरबीसी की सरफेस पे रेड ब्लड कॉर्पसल्स के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, और ए और बी बोथ एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब ये इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका क्या मीनिंग है। अगर देखिएगा स्टूडेंट RH एंटीजन, RH एक और एंटीजन होता है, ये भी आरबीसी के सरफेस पे होगा। तो अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन अब्सेंट है तो नेगेटिव। तो ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, और RH भी है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है। वैसे ही बी प्रेजेंट है RH तो पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव। तो इस तरह से ये ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो डिसाइड किया गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसके अंदर ये दे रखा जीनोटाइप, क्या दे रखा जीनोटाइप, यानी ब्लड ग्रुप ए जो है वो उसके लिए जो जीन है वो कौन कौन सी होगी। तो एक्चुअली आई जीन जो है इसके ऊपर ए ब्लड ग्रुप को जो डिसाइड करने की जीन है, तो ये होमोलोगस कंडीशन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे देखी गई है केवल एक ही आई पे जो है इसके अंदर एक ब्लड ग्रुप ए की जीन, तो ये डोमिनेंट है तो इसलिए ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा इसमें। तो एक तो ये टाइप जीनोटाइप हो सकता है, या फिर ये भी जीनोटाइप हो, ये दोनों ए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए सेम ही जीनोटाइप होगा। ठीक है। ऐसे ही बी अगर होगा तो ये बी के लिए जीनोटाइप हो गया, ये ए बी के लिए, और ओ ब्लड ग्रुप के लिए कोई भी जीन नहीं होगा। ठीक है। तो ये रिसेसिव जीन जब होएगी हो जाएगा इस कंडीशन में, देन जो है ब्लड ग्रुप जो है ओ बनेगा। अब एक देखिएगा स्टूडेंट, अगर एंटीजन है तो एंटीजन के अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी या एंटीबॉडी फॉर्म होगी ब्लड में। तो अगर ब्लड एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनेगी। ठीक है। और तो इसको अपन एंटी बी लिखेंगे, एंटी बी, या फिर इसको अपन जो है स्मॉल बी भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो एंटी बी को अपन स्मॉल बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो है बी अगर ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए एंटीबॉडी होगी वो एंटी ए हो जाएगा। ए बी के लिए जो है वो अब्सेंट होगा एंटीबॉडी, और ओ ब्लड ग्रुप के लिए जो है वो दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, है ना। तो ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ये तो हो गया ब्लड की ग्रुपिंग। अब देखिएगा स्टूडेंट, अभी अपने डिस्कस किया था कि RH एंटीजन जो है वो भी एक अदर एंटीजन होती है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, मेनली जो ह्यूमन के अंदर। तो सच इंडिविजुअल्स कैन कॉल द, अगर देखिएगा RH एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो RH नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है। तो इसका अपन टेबल के अंदर पर डिस्कस करा था। द इंडिविजुअल ऑफ द ब्लड ग्रुप ए हैव द एंटी। इसके अलावा आपने समझा कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी एंटी बी बनेगी, या फिर स्मॉल बी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी टाइप से जो है आपका दूसरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी ए बन जाएगा। सिमिलरली द इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप बी, तो उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर अपने दोनों एंटीबॉडी जो है होती है, एंटी ए और एंटी बी। अब ये एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट होने की वजह से अपन अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ऑफ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड, क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो
अगर ब्लड का मिस मैचिंग होगा तो ब्लड की जो है कोगुलेशन होके आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है डोनर का जो ब्लड है उसको प्रॉपरली मैच होना चाहिए रिसिपिएंट्स के ब्लड ग्रुप के साथ में, ठीक है। यहाँ पे एक देखिएगा ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी जो है एंटीजन नहीं होगा, इस वजह से ये किसी को भी जो है ब्लड डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर जो है इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से इस ब्लड में, इसलिए किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकती है, तो ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल डोनर तो ओ ब्लड ग्रुप होगा और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ये चीज़ पहले समझिएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, RH फैक्टर। अभी अपने बताया था RH जो है वो एक एंटीजन है जो RBC की सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है। तो RH फैक्टर एक्चुअली जो है डिस्कवर किया गया था एक मंकी है, रेसस मंकी के अंदर, मक्का का रेसस मंकी है, इसके अंदर सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर दिया गया, ठीक है। तो ये एक एंटीजन है 417 अमीनो एसिड का बना हुआ जो RBC की जो है सरफेस पे होगा। देखिएगा नियरली 85% ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो RH पॉजिटिव है। ये पूरे वर्ल्ड का जो है एवरेज है और रिमेनिंग 50% जो है वो RH नेगेटिव है। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है 97% जो है वो RH पॉजिटिव होते हैं, 3% RH नेगेटिव होते हैं। तो इंडिया के अंदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप रेयर है। There are 5 types of RH फैक्टर इन ह्यूमन बॉडी। टोटल 5 टाइप ऑफ RH फैक्टर है इसके अंदर देखिएगा, RHD, RHE, RH स्मॉल e, RHC और RH स्मॉल c। ये 5 RH फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर स्टूडेंट RH फैक्टर की भी अगर मिस मैचिंग होती है तो भी ब्लड जो है वो उसका कोगुलेशन हो जाता है। तो अगर देखिएगा एक RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव पर्सन के ब्लड के साथ में कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी एंटीबॉडीज़ होगी उसके अंदर, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी RH के अगेंस्ट में, यानी पॉजिटिव वाला ब्लड जो है वो नेगेटिव वाले के कांटेक्ट में आ गया तो नेगेटिव वाले पर्सन के अंदर RH एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएगी RH के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसलिए RH ग्रुप का जो है मैचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो प्रॉब्लम है मेनली कब देखने को मिलती है, एक डिजीज़ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये डिजीज़ कैसे होता है इसको मैं समझा देता हूँ। अगर देखिएगा एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव है, यानी उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कोई सा भी हो सकता है AB या AB और नेगेटिव है, बट इसका जो मैरिज हुआ है वो RH पॉजिटिव से हो गया है मान लीजिएगा। तो होगा क्या, इसका फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटस होगा उस फीटस का जो ब्लड है ग्रुप जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है वो फादर का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ही जो है वो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा, यानी डोमिनेंट होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो है फीटस का जो ब्लड ग्रुप है या जो बेबी बनेगा वो उसका RH पॉजिटिव होगा। अब RH पॉजिटिव ब्लड अगर मान लीजिएगा ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, प्रसव के टाइम में क्या होता है, प्लेसेंटा जब सेपरेट होता है तो ब्लड जो बेबी का ब्लड है वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। तो इस वजह से RH एंटीजन के अगेंस्ट में, RH एंटीजन के अगेंस्ट में मदर के ब्लड में RH एंटी-RH एंटीबॉडी बनती है, यानी RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब मान लीजिएगा सेकंड प्रेगनेंसी अगर होती है तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में मदर के ब्लड में ऑलरेडी RH एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, फादर का ब्लड तो RH पॉजिटिव है, तो अगले टाइम भी जो है बच्चा का जो ब्लड ग्रुप होगा वो RH पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंटीजन जो है RH के अगेंस्ट में इस फीटस के ब्लड की RBC को जो है वो डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। और इससे RBC जो डिस्ट्रॉय होने की वजह से
इसके अंदर कुछ जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे बिलिरुबिन होता है, और ये बिलिरुबिन अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर डिपॉजिट हो जाए तो ये लीवर, स्प्लीन और इनके लिए हार्मफुल होता है, और इसमें किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो RH नेगेटिव जो मदर है, तो इसके अंदर जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके अंदर जो है जो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम जो फीटस होगा उसकी डेथ हो जाएगा, या वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है RBC का जो है एक्यूमुलेशन ओके जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। तो उसके अंदर सीवियर एनीमिया या जॉन्डिस हो जाएगा उसके अंदर, और इसी वजह से जो है वो बेबी का जो डेथ होगा। तो ये जो डिजीज़ होती है इसी को अपन बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो इस डिजीज़ को या फिर इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए anti-RH एंटीबॉडीज़ जो है वो इमीडिएटली मदर को आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में दे सकते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती है इसको रोलिन नाम से ये आती है, इसको अपन दे सकते हैं। इफ़ एनी फीटल ब्लड सेल्स escape into the natural circulation, the rogum binds to the RH। तो ये जो मान लीजिएगा फीटस का कोई भी ब्लड सेल्स अगर माँ के ब्लड में चला गया तो रोगम जो होता है एंटीबॉडीज़ ये RH एंटीजन से बाइंड होकर मदर के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ डेवलप होने से रोक लेता है। तो इस तरह से जो है ये प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर। अब देखिएगा स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस अपने को डिस्कस करना है। तो एक तो क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर का देखिएगा 37th वाला, एक्सप्लेन ABO ब्लड ग्रुप्स, एक्सप्लेन ABO ब्लड ग्रुप। और एक 38 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज RH फैक्टर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। तो इनके आंसर देखिएगा पेज नंबर 51 पे है। एक तो ABO ब्लड ग्रुप आपको एक्सप्लेन करना, तो ABO ब्लड ग्रुप के अंदर आपको यहाँ से आप लिखेंगे ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये राइट डाउन करके इसके बाद ये टेबल पूरा ड्रॉ हो जाएगा ABO ब्लड ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक ये 37 का आंसर हो जाएगा। 38 के अंदर RH ग्रुप के बारे में बताए, तो RH ग्रुप का ये यहाँ से लगा के आप ये हो जाएगा, और इसके बाद में इससे क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो ये इसके अंदर सिग्निफिकेंस आ जाएगा। तो ये दोनों पैरा जो है वो 38 का आंसर होगा। तो 37 का आंसर ये हो गया और 38 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर लॉन्ग के अंदर देखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, 44th वाला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ से आपको इसके अंदर राइट डाउन करना पड़ेगा, ये पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का जो है राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 44th का आंसर। तो आपको जो है ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में हो जाएंगे आज के लिए। ठीक है, थैंक यू।